नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। आज मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है वर्ग। वर्ग हम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर हम कैसे करेंगे, वो आपको मैं सिखाऊंगा और बहुत ही आसान मेथड सिखाऊंगा। बस आप मेरे साथ पेशेंस के साथ बने रहिए। मैं गारंटी लेता हूँ आप मात्र 2 सेकंड में आप स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे। बशर्ते आपको पूरा इस वीडियो को देखना होगा और देखिए कि हम कैसे कैसे चीजों को कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो लेकिन शुरू करने से पहले आपको 1 से लेकर के 30 तक, कहां से 1 से लेकर के 30 तक आपको स्क्वायर याद रखना होगा। 1 से लेकर के 30 तक आपको कंठस्थ याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आप, मुझे उम्मीद है आप याद कर लेंगे। आइए देखते हैं क्या है। तो शुरू करते हैं स्क्वायर वर्ग। और वर्ग निकालने का मात्र हम 2 तरीका बताएंगे। सबसे पहले आपको सिखाएंगे बेसिक मेथड, ठीक है। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे एक बेस मेथड। सबसे पहले आपको सिखाएंगे बेसिक और दूसरा का आपको सिखाएंगे बेस। कुछ बेस मतलब कुछ आधार मान करके चलेंगे, ठीक ना। आइए बेसिक मेथड क्या है उसको देखिए। तो आपको पता है, सबसे पहले सबको पता होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर सब बच्चा को भी पता है क्या होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab क्या होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सबको पता है, आपको भी पता होगा। आइए मान लीजिए कि आपको निकालना है 32 का स्क्वायर। किसका निकालना है? 32 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम करेंगे a स्क्वायर। क्या करेंगे? a स्क्वायर। तो ये आपका है a, ये आपका क्या है? b है। a स्क्वायर करेंगे तो 3 क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 3 गुने 3 3 9, ठीक है। उसके बाद बनेगा b स्क्वायर। 2 दूनी 4। देखिए अगर किसी संख्या का वर्ग कर रहे हैं, वो 1 डिजिट में आ रहा है, 1 अंक में आ रहा है, तो उसको हम जोड़ा लगा के चलते हैं, 2 अंक में लेके चलते हैं। तो यहाँ पे बनेगा इकाई अंक में 0 4। क्या बनेगा? 0 4। तो यहाँ पे बनेगा आपका 0 4, ठीक है। अब रह गया 2ab। क्या रह गया? 2ab। तो 2ab क्या हो जाएगा? 2 इंटू a का मान 3 है और b का मान कितना है? 2 है। तो 2 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। कितना बनेगा? 12। तो 12 कैसे लिखा जाए? 12 कैसे लिखा जाए वो आपको बता रहे हैं। तो लास्ट का 1 डिजिट, 1 अंक छोड़ करके हम लिखेंगे 12। 1 अंक छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे 2 1 12, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बनेगा, 2 बनेगा, 9 1 10। आंसर क्या बनेगा? 1024। आंसर क्या बनेगा? 1024 बनेगा, ठीक है। आइए 1 मिनट। हाँ सही है, चलिए आ जाइए, दिख रहा है। अब हमको निकालना है 35 का स्क्वायर। किसका निकालना है? 35 का स्क्वायर कैसे किया जाए? तो वही तरीका है। पहले हमको करना है a स्क्वायर पे 3 3 9, b स्क्वायर 55 से 25। क्या बनेगा? 55 से 25। उसके बाद चाहिए 2ab। तो 2 a का मान 3 और b का मान 5। तो 35 15 दूनी 30। क्या बनेगा? 30। तो यहाँ पे रह जाएगा 30। 1 अंक छोड़ करके लास्ट से 1 डिजिट छोड़ करके 30 लिखना है। 30 लिख दिए। 5 2 9 3 12। आंसर क्या बनेगा? 1225। क्या बनेगा? 1225। 35 का स्क्वायर 1225। इसी प्रकार हमको जाना है 68 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 68 का स्क्वायर। तरीका वही। सबसे पहले a स्क्वायर 6 36 करेंगे, b स्क्वायर 8 8 64, ठीक है। 8 8 64। उसके बाद क्या करेंगे? 2ab। तो यहाँ पे रखिए 2, 6 दूनी 12 8 96 96। 1 अंक छोड़ करके 6 और 9। क्या बनेगा? 4 6 6 12 की 2, 9 6 15 16 की 6, 3 1 4। कितना बनेगा? 4624। क्या बनेगा? 4624। आइए और हम देखते हैं इसका। जैसे आपको निकालना है 98 का स्क्वायर। किसका निकालना है? 98 का स्क्वायर। तो 98 का स्क्वायर कैसे निकाला जाए? तो यहां से 9 का स्क्वायर, a स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 9 81, b स्क्वायर 8 8 64 64, ठीक है। उसके बाद रह गया बाबू 2ab। क्या रह गया? 2ab। तो यहाँ पे रहेगा 9 दूनी 18 18 8 44 से 18 8 44 से 4 4 1। 1 अंक छोड़ करके 4 4 1। यहाँ पे 4 6 4 10 की 0, हम बोले 4 1 5 1 6 8 1 9। कितना बनेगा? 9604। कितना बनेगा? 9604। आइए अब हम देखते हैं 79 का। किसका देखते हैं? 79 का। तो यहाँ पे 9 9 81 67 49 67 49 49। उसके बाद क्या रह गया? 2ab। क्या रह गया? 2ab। 2 7 दूनी 14 14 कितना होता है? 14 26 126 126। यानी 1 814 की 4 हाथ में लेख 9 2 11 12 की 2, हमें 4 1 5 1 6। कितना बनेगा? 62 41। हाँ 62 41 बनेगा, ठीक ना। आइए अब हम देखते हैं आगे 79 के बाद। और आपको मन कर रहा होगा 89 का देखा जाए। किसका देखा जाए? 89 का। कोई बात नहीं, 89 का भी देखेंगे। 9 9
81, यहाँ पे रख लीजिए 81, 88 64 64 बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा 2ab, क्या बनेगा 2ab, तो यहाँ पे रख लीजिए 2, 8 दूनी 16, 16 44, 4 4 1 144 ही ना बनेगा। हाँ 1 8 4 12 की 2 हाथ बना 1, 4 4 8 1 9 6 1 7, कितना बनेगा 79 21, कितना बनेगा 79 21, 79 21, है ना आसान। हाँ मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब आपको इससे भी एक आसान तरीका सिखाते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा क्या कि जिसका इकाइयांक 5 हो, जिसका इकाइयांक 5 हो वो तो और भी आसान है। कैसे किया जाए उसको हम आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे हम चले थे 35 से, किससे चले थे 35 से, तो 35 का स्क्वायर कैसे किया जाए, कुछ नहीं, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 25 पूरा पूरा लिखिए, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ठीक है। उसके बाद इससे एक बड़ा, 3 से एक बड़ा क्या आ जाएगा, 3 से एक बड़ा क्या आ जाएगा 4, 3 से एक बड़ा, 3 से एक बड़ा 3 आए 4, तो यहाँ पे हो गया 4 3 आई 12, आंसर क्या बनेगा 1225, क्या बनेगा 1225। आइए 45 का देखते हैं, वही तरीका, 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25, 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 5 25। अब जो दूसरा संख्या है दहाई अंक जिसको बोलते हैं, उससे एक बड़ा उठाइए संख्या, यानी 4 से एक बड़ा क्या बनेगा 5, अब 5 का 20, आंसर क्या बनेगा 20 25, क्या बनेगा 20 25, है ना आसान। आइए जैसे आपको चाहिए किसका 55 का चाहिए, तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर पहले करेंगे, 5 का स्क्वायर तो 55 क्या बनेगा 25। अब इससे एक बड़ा जो सेकंड संख्या है उससे एक बड़ा, 5 है 6, 6 25 30, आंसर क्या बनेगा 30 25, क्या बनेगा 30 25। और देखते हैं, और देखते हैं 65 का देखते हैं, तो 65 का वही तरीका है, 5 का स्क्वायर 55 25, इससे एक बड़ा तो क्या बनेगा 6 1 7 7 7 6 42, क्या बनेगा 42 25, क्या बनेगा 42 25, है ना आसान। आइए उसके बाद 75 को देखते हैं, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इससे एक बड़ा 8 8 7 56, क्या बनेगा 56 25, क्या बनेगा 56 25। उसके बाद देखते हैं 85 का क्या बनेगा 55 25, इससे एक बड़ा 9 8 72, यानी क्या बनेगा 72 25, क्या बनेगा 72 25। समझ में आया बात। आइए अब हम आपको सिखाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको समझ में आया होगा, a प्लस बी भी समझ में आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि जिसका इकाइयांक 5 हो वो भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आपको सिखाते हैं बेस मेथड, दूसरा मेथड आपको सिखाए थे, बेस मेथड बताए थे, बेस मेथड बता रहे हैं आपको क्या है बेस मेथड। बेस मेथड मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को आधार मान करके चल रहे हैं, ठीक है, किसी चीज को आप संख्या मान करके चल रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं बेस मेथड क्या है। बेसिक तो आपको समझ में आया होगा, बेसिक तो बहुत ही आसान था, और बेस मेथड इससे भी आसान है, बेस मेथड बाबू इससे भी आसान है। बेस जैसे आपको सिखाएं अभी जस्ट बताएं, 99 का स्क्वायर करना हो, किसका स्क्वायर करना हो 99 का स्क्वायर करना हो तो हम कैसे करें, 99 का स्क्वायर करना हो तो हम कैसे करें। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि 99 के बगल में कौन सी संख्या है 100, हाँ क्या है 100 है, तो बेस हम लेकर के चलते हैं कितना 100, मतलब हम मान लिए कि एक बेस मेरे पास कितना है 100, हम कुछ भी मान के चल सकते हैं, टेंशन ना लीजिए, कुछ भी मान के चल सकते हैं, लेकिन जो आसान है वही आपको सिखाएंगे, ठीक है। आइए क्या हम बेस मान लिए 100, तो जिसका बेस मान लिया 100, अब ये देखिए कि 100 से 99 कितना कम है, 100 से 99 कितना कम है, तो बताइएगा सर एक कम है, कितना कम है एक कम है, कितना कम है एक कम है, कितना कम है एक कम है, एक कम है -1 है, एक का स्क्वायर क्या बनेगा, एक का स्क्वायर बनेगा 1। अभी जस्ट बताएं कि अगर आपका स्क्वायर एक अंक में आ रहा है, लाइट कट गया, हाँ अगर आपका स्क्वायर एक अंक में आ रहा है तो हम क्या करें, तो आपको 2 अंक लेकर के चल रहा है, कितना अंक लेकर चल रहा है 2 अंक, तो बनेगा बाबू कितना 0 क्या बनेगा 0, और 99 से एक कम था, घटा दीजिए, 99 में से एक है कितना 98, कितना बनेगा 98 01। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, और आगे देखते हैं, फिर से समझाते हैं इसको। जैसे आपको करना हो 98 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 98 का स्क्वायर, इसको करना क्या करना है 98 का स्क्वायर करना है। तो अभी जस्ट बताएं कि अगर आपके पास बेस 100 है, अगर आपके पास बेस 100 है, तो आप देखिए कि आप क्या देखिए, आप इसको ये देखिए कि 100 से 98 कितना कम है, कितना कम है मात्र 2 कम है, कितना कम है 2 कम है, तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना बनेगा बाबू 04, कितना बनेगा 04 बनेगा, कितना बनेगा 04 बनेगा। उसके बाद 98 में से जिसका आप स्क्वायर निकाल रहे हैं, जिसका आप स्क्वायर निकाल रहे हैं उसमें से जितना कम है उसको घटा दीजिए,
यानी 98 में से 2 जाएगा कितना बनेगा 96, कितना बनेगा 9604, क्या बनेगा 9604, ठीक है 9604 बनेगा। आइए, अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, अभी और मेरे पास बहुत तरीका है इसका। आइए 98 अगर आपको निकालना हो, 98 हो गया, 97 का देखते हैं, किसका देखते हैं, हो रहा है यार, 97 का स्क्वायर देखना है। तो 97 का स्क्वायर कैसे निकाला जाए, तो अभी जस्ट बताएं कि अगर आपके पास बेस 100 है, 100 से आप देखिए 97 कितना कम है, कितना कम है 3 कम है सर, कितना कम है 3 कम है, तो 3 कम है तो 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 3 3 9, यानी कितना बनेगा 09। अब 97 में 3 कम है, 97 में 3 कम है तो 3 घटा दो, 97 से कितना 9409, क्या बनेगा 9409, है ना आसान। अगर नहीं समझ में आए बाबू तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखना, जरूर समझ में आएगा ये बात, बहुत ही आसान मेथड है, ठीक है। आइए आपको निकालना है 96 का स्क्वायर, किसका निकालना है 96 का स्क्वायर। तो आप बताओ हमको कि अगर बेस 100 है बाबू तो 100 में 96 कितना कम है, 100 में 96 कितना कम है, तो सर 4 कम है, कितना कम है 4 कम है। तो अगर 4 कम है तो हमको जितना कम है उसी के तो स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, क्या बनेगा 4 चौका 16। अगर 96 में 100 में 4 कम है तो 96 में से 4 घटा दीजिए, जिसका स्क्वायर निकालना है, जिसका स्क्वायर निकालना है वो संख्या उसमें से घटा दीजिए जितना कम है 100 से। तो 100 से 4 कम था, 96 से 4 या कितना 92, कितना बनेगा 92 बनेगा, 92 बनेगा, ठीक है। जैसे आपको निकालना हो 89 का स्क्वायर, किसका निकालना हो 89 का स्क्वायर, तो 89 का भी देखते हैं, 89 का स्क्वायर निकालना हो, किसका निकालना हो 89 का स्क्वायर। तो 89 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो आप हमको ये बताइए कि 100 से 89 कितना कम है, 100 से 89 कितना कम है, 11 कम है, कितना कम है 11 कम है। तो 11 का स्क्वायर करो, 11 का स्क्वायर करो तो कितना बनेगा, 11 का बनेगा 121, कितना बनेगा 121 बनेगा, 11 का स्क्वायर है 121 बनेगा। अब अगर आपको बताए थे कि अगर 2 संख्या है तो सही है, एक संख्या है तो 0 1 चलेंगे, 0 उसमें लगा करके 2 जोड़ा बनाएंगे, लेकिन इसमें तो संख्या 3 को मिल गया, तो 3 को मिल गया संख्या, तो क्या करें, तो मात्र हमको 2 उठाना है, कितना उठाना है 2, तो 2 उठाइए यहां से, क्या बनेगा 21, कितना बनेगा 21। एक आप रखिए कैरी में, एक रखिए आप कैरी में, ठीक है। अब वही तो कर रहे थे, जिसका स्क्वायर निकालना था 100 में से जितना कम था उसको घटा रहे थे, तो घटाइए 89 में से 11 जाएगा, कितना बनेगा 78 बनेगा, और 78 में 1 जोड़ दीजिए, कितना बनेगा 79, एंड क्या बनेगा 7921 बनेगा, ठीक है। आ जाइए अब सर प्लस लेके चलिए, जैसे आप एक और बता देते हैं इसका, 92 का बता देते हैं, 92 का मतलब ये 92 का स्क्वायर निकालना रहे तो आप क्या कीजिए, 100 से बताइए 92 कितना कम है, 8 कम है, कितना कम है 8 कम है सर। तो 8 का स्क्वायर कितना बनेगा 64 बनेगा, 64 लिखिए, 8 कम है, जितना कम है उसका स्क्वायर कीजिए, 88 64 कर लिए, ठीक है। अब यहां देखिए कि 98 में 8 कम है, 100 में 8 कम था तो 92 में से 8 घटा दीजिए, तो 12 में से 8 कितना 4, यानी कितना बनेगा 84, कितना बनेगा 84 64 होगा, क्या बनेगा 84 64 होगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं 100 से ऊपर, अब चलते हैं हम 100 से ऊपर, ठीक है। आइए जैसे आपको निकालना है 101 का स्क्वायर, किसका निकालना है 101 का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो कम था, तो हम घटा रहे थे, तरीका वही है। अगर इस बार ज्यादा है तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं। आइए अब हमको बताइए कि 100 से 101 कितना ज्यादा है, 100 से 101 सर कितना ज्यादा है, मात्र 1 ज्यादा है। अब अगर 1 ज्यादा है तो उसी का तो स्क्वायर निकालना है, तो 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर कितना बनेगा 01, 1 का स्क्वायर कितना बनेगा 01। और जिस संख्या का स्क्वायर निकालना था हम लोग उसी संख्या में से जितना कम था उतना घटा रहे थे, तो इस बार उसी संख्या में हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो 101 में 1 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 101 में 1 जोड़ेंगे कितना बनेगा 102, 102, 102। ये आपका आंसर हो गया आंसर। मात्र 2 सेकंड काफी है इसके लिए, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान है। अगर आपको बात समझ में नहीं आए, तो वीडियो को आप 2 बार देखिए, 100% गारंटी है कि आप सीख जाओगे, 100% गारंटी है आप सीख जाओगे ही। आइए अगर आपको निकालना है 102 का स्क्वायर, अगर आपको निकालना है 102 का, तो आप हमको ये बताइए कि 100 से 102 कितना ज्यादा है, 100 से 102 कितना ज्यादा है, तो सर 2 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। तो 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 04, कितना बनेगा 04 बनेगा। वीडियो से
हाँ सही है, 0,4 बनेगा। हाँ अब देखिए क्या कि 102 में तो जो 2 जोड़ना था, जितना ज्यादा है जिसका संख्या निकालना है वो ऐड कर देना है। तो 102 में 2 जोड़ेंगे कितना बनेगा? 104। जो आंसर बनेगा वो बनेगा 10404, 10404। जैसे आपको निकालना है 104 का, किसका निकालना है? 104 का। कोई बात नहीं, 104 का भी निकालेंगे, 104 का भी निकालेंगे। तो 104 का स्क्वायर कितना बनेगा? 104 का स्क्वायर कितना बनेगा? तो उसके लिए अभी जस्ट बताएं कि आप देखिए कि 100 से कितना ज्यादा है। तो सर 100 से 4 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। बाबू अगर 4 ज्यादा है तो उसी चीज को तो हमको वर्क करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना बनेगा? 4 चौका 16। 4 का स्क्वायर 4 चौका 16। यहाँ पे 2 डिजिट है, पूरा पूरा ले लीजिए। अब 4 ज्यादा है तो 104 में 4 जोड़ दीजिए। अब 4 ज्यादा है तो 104 में 4 जोड़ दीजिए। तो 104 में 4 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा बाबू? 108। हो गया आंसर। कितना बनेगा? 108 बनेगा, है ना आसान। अगर 105 का निकालना है, 105 का निकालना है तो अभी जस्ट बताएं, ये तो और आसान था। जिसका इकाई अंक 5 हो तो 5 25, इससे एक बड़ा 11, 11 था कितना बनेगा? 110। ये आपका आंसर हो गया 110 25। या यहां से भी बनेगा, बेस से भी बनेगा, बेस से भी आप बनाइएगा, ठीक है। जैसे आपको निकालना हो 108 का स्क्वायर, जैसे आपको निकालना हो 108 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, तो बाबू जल्दी से बताओ कि 100 से 108 कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। अब अगर 8 ज्यादा है तो उसी के तो स्क्वायर करना है। तो 8 का स्क्वायर कितना बनेगा? 64। 8 का स्क्वायर कितना बनेगा? 64। और अगर 108 से 8 ज्यादा है तो 108 में 8 जोड़ दीजिए। 108 8 कितना? 116। ये आपका आंसर हो गया 116 64। ठीक है, आया समझ में? आइए अब हम चलते हैं 200 के आसपास। अगर जिसका बेस 200 हो तो क्या किया जाए? आइए उसको भी देखते हैं। जिसका बेस 200 हो तो क्या किया जाए? जैसे आपको पूछा था 198 का, 198 का पूछा कि आप बताओ बाबू जल्दी से 198 का स्क्वायर क्या होगा, तो क्या करोगे? तो अभी जस्ट बताएं कि इसका बेस बहुत आसान तरीका है। आप बेस कुछ चीज को बेस मानिए, तो आप देखिए क्या कि बेस इसका क्या ले सकते हैं। तो आप 200 ले सकते हैं। 200 लीजिए, 200 हम ले लिए। अब ये बताइए कि 200 से कितना कम है? तो सर 200 से ये 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है। और जितना कम है उसी का तो स्क्वायर निकालना है। तो 2 का स्क्वायर कितना बनेगा बाबू? 2 दूनी 4। कितना बनेगा? 2 दूना 4। कितना बनेगा? 0,4 बनेगा। ठीक है। और आप पहले क्या कर रहे थे? जितना कम था जिसका संख्या को निकालना था उसी में से तो घटा रहे थे। तो इसमें भी वही तरीका है, कुछ नहीं बदला है। आइए क्या करेंगे? तो अगर 2 कम है तो बनेगा कितना? 196। क्या बनेगा? 196। लेकिन किसी भी संख्या को वर्ग करना हो तो उसका हम 1% से गुना करते हैं। कितना करते हैं? उसका 1% से। जो चीज आप बेस मान रहे हो, जैसे आपको 100 माने थे तो 100 का 1% क्या बने? 1। अगर किसी भी संख्या में हम 1 से गुना करेंगे, किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या तो रहेगा। तो उसमें तो हम गुना कर नहीं रहे थे क्योंकि वही संख्या हमको मिल रहा था। लेकिन यहां पे आप बताइए कि 200 का 1% कितना बनेगा? 200 का 1% कितना बनेगा? तो 200 का 1% कितना होगा? 2 होगा। तो आपको 2 से गुना करना होगा। 2 से गुना करना होगा। तो इसमें आप 2 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा? 6 दूनी 12 की 2 19 38 है 39। यानी 0,4 आपका जेम का त्यों रहेगा। ये आपका आंसर बनेगा। यानी क्या होगा? 39,204 39204। ठीक है। आइए जैसे आपको अगर ये बात समझ में नहीं आ रहा तो फिर से आपको सिखा रहे हैं। जैसे आपको निकालना हो 197 का, इसका निकालना हो 197 का, 197 का, तो 197 का कैसे होगा? 197 का कैसे होगा? तो आप जल्दी से बताइए। 1 मिनट रुक जाइए, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। 197 का आपको निकालना हो, किसका निकालना हो? 197 का। तो कैसे किया जाए? तो आप देखिए कि 200 से 97, 197 कितना कम है? सर 3 कम है। कितना कम है? 3 कम है। और कम है 3 कम है तो 3 का स्क्वायर कितना? 3 3 9 0 9, 3 3 9 0 9 होगा। ठीक है। अब अगर 3 कम है, 200 से 3 कम है, जिस संख्या को निकालना है उसमें से तो हम घटाते हैं। तो 197 में से 3 जाएगा कितना बनेगा? 194। कितना बनेगा? 194 बनेगा। अब जस्ट बताएं कि आप जिस संख्या को बेस माने हैं, जिस संख्या को आप बेस माने हैं उसका आप 1% से गुना कीजिए। उसका 1% से गुना कीजिए। अगर आपको 1% नहीं निकालने आ रहा है तो आपको सिखा रहे हैं। जैसे आप माने थे बेस कितना? 200।
और 200 का 1% कितना होता है 1/100 यानी कितना 2, क्या बनेगा 2 बनेगा। तो आप इसमें 2 से गुना करो, इसमें आप 2 से गुना करो, तो गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 9 दूनी कितना 38, 9 दूनी 38, 09 आपका जीरो का त्यों उतार दीजिए, क्या बनेगा 09, 38809, 38809 होगा। ठीक है, हाँ आइए जैसे आपको एक चीज और इसका सिखा देते हैं। जैसे आपको निकालना हो 196 का 196 का निकालना हो तो कैसे निकाला जाए, बहुत ही आसान है। आप देखिए कि 200 से कितना कम है, 200 से कितना कम है सर 4 कम है, कितना कम है 4 कम है। तो अगर बाबू 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 चौका 16 होगा। अब आप कुछ नहीं करना, 196 में से 4 घटाएं कितना बनेगा 192। और आपको पता है कि जितना हम बेस माने हैं उसका 1% से गुना करना होता है, जितना हम बेस माने हैं उसका 1% से गुना करना होता है, बस गुना कर दो। 200 का 1% कितना होगा 2, 200 का 1% 2 होगा, 2 से गुना करो जल्दी से, तो 2 दूनी 4, 19 दूनी 38 और ऊपर से 16 हो गया आंसर 38416 सही है। हाँ अब हम चलते हैं 200 प्लस चलते हैं। जैसे आपको निकालना हो 202 का निकालना, किसका निकालना 202 का स्क्वायर। तरीका वही है बाबू, तरीका वही है। अब बताइए कि अगर आप बेस 200 लिए हैं, तो 200 से कितना ज्यादा है, इस बार कितना ज्यादा है, तो सर 2 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, और जितना ज्यादा है उसी का तो स्क्वायर करना है, यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा 04, क्योंकि हमको जोड़ा में चलना है 04 होगा। आइए अब 2 ज्यादा है 200 से तो 2 जोड़ना भी तो है, तो 202 और 2 कितना हो जाएगा 204, लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया है, अभी भी आंसर के पास नहीं पहुंचे हैं। अब क्या किया जाए, तो जितना बेस माने हैं उसका 1% से गुना भी करना है, तो 200 का 1% कितना 2, 200 का 1% कितना 2 से गुना कर दो जल्दी से, 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, अभी दूनी 40, ऐसा कितना बनेगा बाबू 40804 बनेगा। ठीक है, हाँ आ जाइए। अब हम चलते हैं कहां पे, जैसे आपको निकालना हो 206 का तो वही तरीका है, 200 से कितना ज्यादा है, 200 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 6, जितना ज्यादा है उसी का तो स्क्वायर निकालना है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा। ठीक है 36 ही होगा। अब 200 से 6 ज्यादा है तो 6 प्लस भी तो करना है इसमें, यानी कितना होगा 6 6 12 212, कितना होगा 212। अभी भी आंसर नहीं बना है, क्या करेगा, कुछ नहीं सर, बेस में को 1% से गुना कर दीजिए, बेस जिसका है उसका 1% से हमको गुना करना है। बेस आपका 200 है, 200 का 1% कितना होगा 2, तो 12 दूनी 24 और 2 दूनी 4 36, 424 इसका आंसर हो गया। ठीक है आ जाइए, अब हम आपको लेके चलते हैं सीधा 300 पर, कितना लेके चलते हैं 300 पर। अब बड़ा से बड़ा देखिए, बीच में तो ज्यादा नहीं पूछता है, जैसे आप बैंकिंग में बैठते हैं तो 999 का स्क्वायर आपसे पूछ देगा, 999 और 999, फिर 4 को 9 दे देगा, 5 को 9 देगा, 6 को 9 दे देगा, कैसे करोगे, सारा चीज हम आपको सिखाएंगे। ये बेस मेथड से ही जल्दी आता है। आप 999 का स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर नहीं निकाल पाओगे, बेस मेथड से ही निकलता है। आइए दिखाते हैं आपको, बशर्ते पहले हम 300 का दिखा देते हैं, उसके बाद 600 में लेके जाएंगे। 300 अगर जिसका बेस 300 हो, जैसे आपको निकालना हो 298 का, कितना निकालना हो 298 का स्क्वायर, तरीका वही है बाबू, तरीका वही है। 300 से कितना कम है, 300 से कितना कम है सर 2 कम है, कितना कम है 2 कम है, तो अगर 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 04, 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 04। ठीक है, अगर 04 बन रहा है तो 2 घटाना भी तो है, 298 में से 2 घटाएंगे कितना बनेगा 296, कितना बनेगा 296 बनेगा। क्या आंसर आ गया, नहीं आंसर नहीं आया है। आपको पता है कि जितना हम बेस माने हैं उसका 1% से गुना भी करना है, जितना हम बेस माने हैं उसका 1% से गुना भी करना है। तो बताइए कि 300 का 1% कितना बनेगा, 300 का 1% कितना बनेगा 3 बनेगा, कितना बनेगा 3, तो 3 से गुना कर दो, 36 18 की 8 हाथ भले 29 87 1 88 04, ये आपका आंसर हो गया।
पहाड़ा तो याद होना चाहिए कम से कम 30 तक, पहाड़ा भी याद होना चाहिए, स्क्वायर भी याद होना चाहिए, ठीक है, तब तो आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। आ जाइए, जैसे आपको निकालना हो 296 का, किसका निकालना हो 296 का, 296 का, अभी जस्ट सिखाएं बाबू कितना कम है, 4 कम है सर, कितना कम है 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौका 16 होगा, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 होगा, ठीक है 16 होगा, सही है। अगर 4 कम है तो 296 में से 4 घटाओ, 296 में से 4 घटेगा तो कितना बनेगा 292, 292, ठीक है। क्या आंसर आ गया, नहीं सर आंसर नहीं आया, क्या किया जाए, वही जितना हम बेस माने हैं उसका 1% से गुना, जितना हम बेस माने हैं उसका 1% से गुना, तो बताइए कि 300 का 1% कितना, 3 कर लो, 3 3 दूनी 6, 29 30 87, 16, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। बताइए कितना टाइम लग रहा होगा। आ जाइए, अब हम चलते हैं थोड़ा सा प्लस में, प्लस वाला सिखा देते हैं एक बार। जैसे आपको बनाना हो 302 का स्क्वायर, 302 का स्क्वायर तरीका वही सर, अब इस बार ज्यादा है सर, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है बाबू, 2 ज्यादा है, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 04, 2 का स्क्वायर कितना होगा 04, 04, ठीक है। अगर 2 ज्यादा है तो 2 ऐड भी तो करना है, अगर 2 ज्यादा है तो 2 ऐड भी तो करना है, तो 302 और 2 कितना 304, ठीक है। क्या आंसर आया, नहीं, क्या करेंगे 1% से गुना, जो बेस माने उसका 1% से गुना, इसका 1% कितना बनेगा बाबू 3 बनेगा, तो 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 04, ये आपका आंसर हो गया 91,204, कितना होगा 91,204, ठीक है। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं सीधा एकदम, आप किसी चीज का भी लास्ट लेके चल सकते, एक बार बताते हैं, ठीक है। 600 का लेके चलते हैं, 600 का क्या करोगे, जैसे आपको निकालना हो 600 बेस ले लेते हैं, आपको निकालना हो 598 का, क्या निकालना है 598 का, 598 का, क्या करोगे वही तरीका। अगर आप बेस 6 लिए हैं कोई बात नहीं, 600 से देखिए कितना कम है, 600 से कितना कम है 2 कम है, सर 2 कम है तो 2 का स्क्वायर हम करेंगे 04 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 04 होगा। अब अगर 2 कम है तो जिस संख्या को निकालना उसमें से घटाना भी है, यानी 598 में से 2 जाएगा, कितना बनेगा 596, आंसर आया, नहीं अभी आंसर नहीं आया है, आपको पता है क्या करना है, जितना हम बेस माने उसका 1% से गुना कर दो, गुना कितना हो जाएगा 6, तो 6 से 36 के 6 3, 9 से 54 55 56 57 के 7 हाथ बना कितना 5, 6 5 30 और कितना 35, 35 यानी 04, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब सोचना क्या है, अब हम चलते हैं सीधा 999 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, ये आपसे पूछता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है, यही पूछा है 999 का स्क्वायर क्या होगा, 999 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप जल्दी से बताओ सर बेस क्या माना जाए, बेस क्या माना जाए, क्या मानोगे, कुछ नहीं आप बताओ, 999 के बगल में है क्या 1000, मान लो 1000, 1000 मान लिए, 1000 मान लिए। अब अगर हम 1000 मान लिए तो अब वही तरीका है कि 1000 से कितना कम है, सर 1 कम है, कितना कम है बाबू 1 कम है। अब अगर 1 कम है तो जितना कम उसी के तो स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर होगा कितना 01 होगा, 1 का स्क्वायर 01 होगा, सही है। अब अगर 01 होगा तो 1999 में से 1 घटाना भी तो है, तो क्या बनेगा 998 बनेगा, 998 बनेगा, ठीक है। क्या आंसर आया, नहीं, क्या करना है हमको, वही जितना बेस माने हैं सर उसका 1% से गुना, और इसका अगर हम 1% निकालेंगे तो 2 जीरो खत्म होगा, क्या बनेगा 10 बनेगा, इसका 1%, आप देखो 1000 का 1%, 1/100 यानी कितना बनेगा 10 बनेगा, 10 से सर जी गुना कीजिए, और किसी भी संख्या में 10 से गुना करना हो 100 से गुना करो, जितना जीरो है लास्ट में जीरो बैठा दीजिए, वही तो आपको तरीका पता है। तो यहाँ पे क्या 1 जीरो केवल बैठा देंगे, ये बनेगा 998001, आया समझ में, आइए अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से आपको सिखा रहे हैं 998 का सिखाते हैं, आइए 998 का स्क्वायर कैसे किया जाए, 998 का स्क्वायर कैसे किया जाए सीखिए, वही तरीका है। 1000 से 998 कितना कम है, मात्र 2 कम है। अब अगर 2 कम है बाबू तो उसी को तो करना है, 2 का स्क्वायर 04, 2 का स्क्वायर 04। अब आपको पता है कि अगर 2 कम है तो जिस संख्या में से निकाल रहे हैं उसी संख्या में से घटाना है 2, तो 2 घटाएंगे तो बनेगा बाबू जल्दी से बताओ 996 बनेगा, 996 बनेगा। अब आपको पता है आंसर आया, नहीं, क्या करेंगे जितना बेस माने उसका 1% से गुना, तो 1000 का 1% कितना 10, 10 से गुना करना आसान है, यहाँ पे जीरो बैठाइए, वो आपका आंसर, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर प्लस में चलना है
प्लस में चलना है, प्लस में भी जा सकते हैं। अच्छा एक बात और सिखा देते हैं, एक बार और सिखा देते हैं आपको। 1996 का बनाना हो, 996 का बनाना हो तो कैसे बनाया जाए, 996 का बनाना हो तो कैसे बनेगा। तरीका वही है, बताओ कितना कम है तो 4 कम है, कितना कम है 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका क्या बनेगा 16, और 996 में से 4 घटा दो कितना बनेगा 994, यानी कितना बनेगा 2 बनेगा। आंसर नहीं आया है, क्या करेंगे सर, जितना आप बेस माने हो उसका 1% से गुना कर दो जल्दी से गुना। इसका 1% कितना 10, 10 गुना करना आसान है, यहाँ पे 1 जीरो बैठा दो, हो गया आंसर, है ना आसान। आजा प्लस में आ जाओ बाबू, प्लस में क्या किया जाए, जैसे आपको चलना हो 100 कितना 4 मान लो, 4 मान लो, क्या किया जाए वही तरीका। कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है सर, कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16। अब क्या किया जाए, तो जितना ज्यादा है उतना जोड़ दीजिए, जितना ज्यादा है उतना जोड़ दीजिए, तो 4 4 8 कितना बनेगा 1008 बनेगा, बनेगा बिल्कुल बनेगा। अब क्या किया जाए, अब वही तरीका सर, जितना बेस माने हो उसका 1% से गुना कर दो, तो 1000 का 1% कितना, 1000 का 1% कितना 10, 10 से गुना करना आसान है, यहाँ पे 1 जीरो बैठा हुआ, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, मात्र एक लास्ट क्वेश्चन है, अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, जरूर बताएंगे, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इसका कमेंट करके जरूर उत्तर देंगे, और कैसा लगा वीडियो ये जरूर आप बताएंगे, तो बता देना जल्दी से हमको क्या इसका स्क्वायर कितना होगा, जरूर कमेंट में बताएंगे हमको 999 का स्क्वायर कितना होगा। बशर्ते आप क्या करोगे, बेस मेथड करोगे। आप बताओ 999 का स्क्वायर क्या बनेगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। लेकिन ईमानदारी से बनाना, बेस से ही बनाना, एनर्जी कैलकुलेटर यूज कर करके कमेंट कर देना, और जिसका सबसे पहला कमेंट होगा उसको मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले उसको सबसे ऊपर में रहेगा कमेंट, ठीक है। ओके बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, ठीक है।